आज की रात कीव पर हर मिनट कहर बरसाने वाली है, क्योंकि पुतिन के दिल में प्रतिशोध की आग जल रही है। रूस ने यूक्रेनी सेना के खुफिया हेडक्वार्टर पर धुआंधार बमबाजी करके 12 घंटे पहले मॉस्को पर हुए सबसे बड़े हमले का बदला ले लिया है। लेकिन इतने के बाद भी पुतिन परेशान है। पुतिन परेशान है क्योंकि अब तक अभेद्य माने जाने वाले रूसी डिफेंस की बड़ी चूक सामने आ गई है। पुतिन के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन के 32 ड्रोन मॉस्को तक कैसे पहुंच गए। पुतिन के ऑफिस यानी क्रेमलिन पर अटैक के बाद यूक्रेन के ड्रोन्स ने पुतिन के प्राइवेट पैलेस को कैसे टारगेट पर लिया, देखिए। तीन मई क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक। 15 मई मॉस्को के करीब ड्रोन अटैक। 30 मई मॉस्को पर ड्रोन अटैक। 27 दिन में रूस की राजधानी पर 3 बार सीरियल ड्रोन अटैक हुआ है। इन ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों ने व्लादिमीर पुतिन की नींद उड़ा दी। इन धमाकों ने सिद्ध कर दिया है कि यूक्रेन का युद्ध अब कीव से मॉस्को तक पहुंच गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाजी आक्रमण के बाद मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। बीते 24 घंटों में रूस की राजधानी मॉस्को पर 1, 2, 5 या 10 नहीं, बल्कि 32 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए हैं। सबसे नए सीरियल ड्रोन हमलों के बाद पहली बार पूरे मॉस्को शहर में खतरे के सायरन गूंजने लगे। पहली बार कीव वाला खौफ मॉस्को में दिखाई दिया। पहली बार रूस की राजधानी में रहने वालों को भी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और बंकरों में छुपना पड़ा। 15 महीनों में यूक्रेन युद्ध मारियुपोल से मॉस्को तक पहुंच गया है। रूस की राजधानी मॉस्को की कई मल्टी स्टोरी इमारतों को नुकसान हुआ है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि मॉस्को पर हमला करने वाले सभी ड्रोन्स को मार गिराया गया है। लेकिन रूस की राजधानी पर एक साथ 32 ड्रोन अटैक के दुस्साहस ने पूरे रूसी डिफेंस को डरा दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी 870 किलोमीटर है। रूस की राजधानी से यूक्रेन का सबसे नजदीकी बॉर्डर भी कम से कम 550 किलोमीटर दूर है। हालांकि मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने 8 ड्रोन धमाकों की पुष्टि की, लेकिन सवाल 32 या 8 का नहीं है। सवाल यह है कि मॉस्को तक यूक्रेन के अटैक ड्रोन पहुंचे कैसे। ये ड्रोन मॉस्को के आसपास से ही लॉन्च किए गए हैं, या इन अटैक ड्रोन्स ने बॉर्डर पार करके मॉस्को तक कम से कम 550 किलोमीटर तक की उड़ान भरी और फिर रूस की राजधानी में दहशत फैला दी। सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की ने पुतिन की वो अभेद्य दीवार गिरा दी है जिसके भरोसे मॉस्को को अजय माना जाता है। आखिर दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माने जाने वाले मॉस्को पर एक महीने में 3 बार सीरियल ड्रोन अटैक कैसे हो गए। क्या रूस के रडार या डिफेंस सिस्टम या रडार नाकाम हो गए हैं, या पुतिन के खिलाफ रूस में ही बहुत बड़ी साजिश हुई है। पुतिन की दीवार गिर गई क्योंकि 32 में से कई ड्रोन मॉस्को के टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहे। मॉस्को पर पहली बार इतना भीषण ड्रोन अटैक हुआ है।
एक बारगी तो ऐसा लगा जैसे यूक्रेन के अटैक ड्रोन्स ने मॉस्को को चारों तरफ से घेर लिया है। रूस की राजधानी पर चौतरफा हमला होने लगा। इन ड्रोन हमलों से पूरा मॉस्को सदमे में आ गया। सायरन बजने लगे। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त लोगों के ऑफिस जाने का समय था। जैसे ही सायरन बजे वैसे ही लोग बदहवास हो गए। सड़कों पर चल रहे लोग सबवे में आ गए। कुछ लोग बंकरों में घुस गए। मॉस्को पर यह ड्रोन अटैक तब हुआ है जब कीव पर रूस ने कामिकाजी ड्रोन से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इसलिए मॉस्को पर हुए सबसे बड़े ड्रोन अटैक को ज़ेलेंस्की का बदला बताया जा रहा है। हालांकि इसके बाद रूस ने कीव पर कहर ढा दिया। लेकिन एक साथ एक ही दिन में 32 ड्रोन हमलों के बाद रूसी डिफेंस को बड़ा डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। रूस के सरकारी न्यूज चैनल पर जो खबर दिखाई गई उसके मुताबिक 3 ड्रोन्स को रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए गिरा दिया गया और 5 ड्रोन को जमीन से हवा में मार करने वाली पंजशीर एस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार दिया। मई के महीने में तीसरी बार मॉस्को पर सीरियल ड्रोन अटैक होने के बाद रूस की राजधानी में हाई अलर्ट है। मॉस्को के मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। राजधानी के आसमान की सुरक्षा में पहली लेयर है पंजशीर एस मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इसी पंजशीर S2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इस बार मॉस्को और क्रेमलिन को भस्म होने से बचा लिया। 2012 से पंजशीर S2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मॉस्को की सुरक्षा में तैनात है। पंजशीर S2 एक ऑटोमेटिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी यह हवा में उड़ते दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या जेट को खुद डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करता है और फिर पंजशीर S2 की क्रूज मिसाइल हवा में ही दुश्मन के हथियार को भस्म कर देती है। पंजशीर S2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस का सस्ता और 90% तक असरदार डिफेंस सिस्टम है। नाटो ने इसका रिपोर्टिंग नाम SA-22 ग्रे हाउंड रखा है। सवाल यह है कि जिस रूस के पास S-400 और S-500 जैसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसने अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए पंजशीर S2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों लगा रखा? इसी सवाल में पंजशीर S2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खासियत छिपी है। पंजशीर S2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मॉस्को की सुरक्षा की पहली दीवार है। S-400 और S-500 बेहद महंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं। इनकी बैटरी बहुत महंगी है, इसलिए ड्रोन जैसे खतरों से निपटने के लिए पंजशीर S2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही काफी है। अगर पंजशीर S2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कोई चूक होती है तो S-400 और S-500 जैसे रूस के सर्वश्रेष्ठ मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। S-400 और S-500 रूस के इन दोनों मिसाइल डिफेंस सिस्टम से चूक की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी चूक हुई। 32 में से कम 3 अटैक ड्रोन्स ने रूस की राजधानी में टारगेट को हिट किया। ड्रोन मॉस्को की 2 मल्टी स्टोरी इमारतों से टकरा गए। पोलोसिविस्की में एक अपार्टमेंट के 2 फ्लोर में आग लग गई। ड्रोन अटैक के बाद अपार्टमेंट के सारे शीशे टूट गए। ड्रोन अटैक के बाद मॉस्को के रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी मच गई। अब रूस पर ड्रोन अटैक की इनसाइड स्टोरी जान लीजिए। रूस पर यूक्रेन के 32 कामिकाजी ड्रोन से हमला हुआ। हर ड्रोन एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर उड़ रहा था। हर ड्रोन करीब 60 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ रहा था और रूस ने कम से कम 15 ड्रोन मार गिराए, लेकिन 3 ड्रोन रिहायशी इलाकों की इमारतों से टकरा गए। 4 ड्रोन मॉस्को के बाहरी जंगलों में जाकर गिरे। लेकिन एक ड्रोन पुतिन के प्राइवेट पैलेस के एकदम नजदीक तक पहुंच गया। पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन पर 3 मई को ड्रोन अटैक हो चुका है। अब पुतिन के प्राइवेट पैलेस पर अगर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हो जाता है तो रूस की शक्ति और सामर्थ्य पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के इस ड्रोन को पुतिन के प्राइवेट पैलेस से 10 किलोमीटर पहले गिरा दिया।
लेकिन जिस तरह मॉस्को के सबसे सुरक्षित एयर डिफेंस सिस्टम को भेदकर यूक्रेन की कम से कम 3 ड्रोन मॉस्को तक पहुंच गए, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल, क्या मॉस्को पर किसी विशेष ड्रोन या मॉडिफाइड वर्जन से हमला हुआ जिससे रडार चकमा खा गया? दूसरा सवाल, क्या रूस का नेविगेशन सिस्टम हैक हो गया जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में मॉस्को तक पहुंच गए ड्रोन्स का वक्त रहते पता नहीं चल पाए? तीसरा सवाल, क्या क्रेमलिन में ही कोई गद्दार है जो यूक्रेन की मदद कर रहा है? चौथा सवाल, क्या ज़ेलेंस्की के जासूस क्रेमलिन पहुंच गए हैं? पांचवा सवाल, क्या इन हमले के पीछे अमेरिका और नाटो की साजिश है? इन सवालों से हटके एक सवाल ये भी है कि क्या रूस पर वास्तव में सीरियल ड्रोन अटैक हुआ है या फिर मॉस्को के इतिहास में हुए सबसे बड़े हमले की खबर रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? ये बात चौंकाने वाली है कि यूक्रेन के अटैक ड्रोन पहले पुतिन के दफ्तर यानी क्रेमलिन तक और फिर पुतिन के प्राइवेट पैलेस के एकदम करीब तक पहुंच रहे हैं। हालांकि दोनों बार ड्रोन्स को गिरा दिया गया, लेकिन इस बार इस ड्रोन के मलबे ने यह साबित कर दिया है कि ज़ेलेंस्की को खत्म कर देने की कसम उठा चुके पुतिन की जान खुद खतरे में है। 27 अप्रैल को यूक्रेन के ड्रोन से पुतिन की हत्या की कोशिश हुई। 17 किलो एक्सप्लोजिव से लैस ड्रोन से पुतिन को निशाना बनाया गया था, लेकिन टारगेट से पहले ही रूसी एयर डिफेंस ने ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था। मॉस्को के पास गिरे ड्रोन के मलबे की जांच के बाद पता चला था कि यह ड्रोन UJ-22 एयरबोर्न कामिकाजी ड्रोन है। मॉस्को पर हुए ड्रोन हमले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि मॉस्को पर हुए हमले में इस्तेमाल ड्रोन की पहचान हो गई है। अब 30 मई को मॉस्को पर जिन ड्रोन से अटैक हुआ है उनका मलबा भी यही बता रहा है कि ये UJ-22 एयरबोर्न कामिकाजी ड्रोन। ये UJ-22 ड्रोन यूक्रेन में ही बनाए गए थे। यूक्रेन की उकरजेट कंपनी ही UJ-22 ड्रोन बनाती है। कामिकाजी ड्रोन्स में टारगेट सेट कर दिया जाता है। ये ड्रोन दुश्मन को ढूंढ कर मारते हैं। मॉस्को पर UJ-22 एयरबोर्न की सीरियल एयर स्ट्राइक बता रही है कि पुतिन की जान खतरे में है। UJ-22 एयरबोर्न मल्टीपर्पज ड्रोन है जो खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने से लेकर अटैक करने तक में इस्तेमाल होते हैं। UJ-22 एयरबोर्न ड्रोन फ्री फॉलिंग बम ले जा सकते हैं। इसके बोर्ड पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा होता है जो रियल टाइम वीडियो कंट्रोल स्टेशन तक पहुंचाता है। UJ-22 ड्रोन की रेंज 500 मील तक यानी 800 किलोमीटर तक होती है। इस ड्रोन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ड्रोन इतना सटीक है कि कभी पिन पॉइंट टारगेट के 10 मीटर से ज्यादा चूक नहीं होती। खराब मौसम में भी ये ड्रोन 6 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। यूक्रेन की सेना UJ-22 एयरबोर्न ड्रोन का इस्तेमाल करती है, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि मॉस्को तक पहुंचे ये ड्रोन यूक्रेन से ही आए हैं। UJ-22 ड्रोन के सीरियल अटैक के बाद मॉस्को का कीव जैसा हाल। मॉस्को के लोगों को शेल्टर में शिफ्ट किया गया है। शहर में रह रहकर एयर रेड सायरन बज रहे हैं। कुछ दिन पहले रूस की राजधानी में नए एयर सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किए गए थे। मॉस्को की ऊंची इमारतों पर पंचशील मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई थी। लेकिन मॉस्को की सिक्योरिटी में कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, इस बारे में रूसी डिफेंस के अधिकारियों या रक्षा मंत्रालय ने कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। रूस के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम है। रूस अपने सबसे ताकतवर S-400 डिफेंस सिस्टम को हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। लेकिन 3 मई को क्रेमलिन हमले के बाद जो कुछ हुआ है वो ज़ेलेंस्की के लिए किसी सदमे से कम नहीं। रूसी डिफेंस का दावा है कि 3 मई को क्रेमलिन अटैक के बाद से उन्होंने 16,000 यूक्रेनी सैनिक मार दिए। यूक्रेन को अमेरिका से मिले दोनों पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिए। कीव में यूक्रेनी इंटेलिजेंस GRU का मुख्यालय ध्वस्त कर दिया। 466 यूक्रेनी ड्रोन खत्म कर दिए गए। 400 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद खत्म किए। रूसी रक्षा मंत्री सर्गे शोइगु ने बड़ा दावा किया है कि अब यूक्रेन के पास कोई पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा है।
अमेरिका ने यूक्रेन को जो 2 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे, उनमें से एक को किंजल मिसाइल दागकर खत्म कर दिया गया और दूसरे को ताबड़तोड़ क्रूज मिसाइलें दागकर, यानी अब कीव का कवच टूट गया है। रूस ने मॉस्को में हुए ड्रोन हमले का करारा जवाब दिया। बीते 24 घंटे में ज़ैपोरिज़िया के 14 शहरों में कम से कम 65 रूसी अटैक हुए। खेरसोन में रूस ने बहुत बड़ा अटैक किया है। अकेले खेरसोन में 24 घंटे में कम से कम 52 अटैक हुए। यूक्रेन पर रूस के एयर स्ट्राइक से जबरदस्त नुकसान हुआ है। रूस इतनी विनाशकारी मिसाइलों से प्रहार कर रहा है जो जहां गिर रही है जमीन पर भी बड़ा गड्ढा बना दे रहे हैं। रूसी डिफेंस ने बाखमुत में यूक्रेनी सैनिकों का काउंटर अटैक नाकाम कर दिया। MLRS टैंक से आगे बढ़ रही यूक्रेनी फोर्स पर जबरदस्त हमला किया। रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स से यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब देखिए रूस की राजधानी का रक्षा कवच कैसा है। मॉस्को के बाहर तैनात पंजशीर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम में एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल लगी हुई है। गन से 4 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है। मिसाइल से यह सिस्टम 1 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को ध्वस्त कर देता है। ये 4 टारगेट पर एक साथ हमला करने की काबिलियत रखता है। S-300 एयर डिफेंस सिस्टम में 4 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स लगी होती हैं। इसकी रेंज 5 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में भी 4 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगी होती हैं और इसकी रेंज 5 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक होती है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम में भी 4 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगी होती हैं। इसकी रेंज 5 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक होती है।